आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब एक बड़ा दांव खेल दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना लोकसभा सीट पर अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव लड़ाने के लिए उतार सकती हैं। जानकारी दे दें कि इन लोकसभा चुनाव से पहले ही मायावती ने बीते कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उत्तराधिकारी अब हैं उनके भतीजे। मायावती के इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। बीते कुछ महीनों से लगातार वह सुर्खियों में बने हुए हैं। मालूम हो कि बीते पिछले साल 2023 में ही आकाश आनंद शादी के बंधन में बंधे हैं और उस दौरान भी वह लगातार चर्चा में रहे। उस दौरान उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आपको जानकारी दे दें कि आकाश आनंद तकरीबन 29 साल के हैं, मायावती के भतीजे हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नोएडा में की और फिर लंदन से एमबीए की पढ़ाई पूरी कर वापस भारत लौटे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीते साल आकाश आनंद शादी के बंधन में बंधे। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा इनकी पत्नी है। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए थे। सबसे पहली बार उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया था। इसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक बैठक के दौरान उनका परिचय कराया था, जिसके बाद से आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनके लाइफस्टाइल के बारे में। आकाश आनंद राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके हैं। वह बेहद सिंपल और सादा जिंदगी बिताते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट्स की माने जो उनकी नेटवर्थ सामने आई है, तकरीबन 66 करोड़ की संपत्ति के वह मालिक बताए गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं आई है। वहीं दूसरी ही तरफ एक वक्त देखा गया था जब मायावती का नाम देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार था और उस दौरान ये तक कहा गया था चुनावी हलफनामे के मुताबिक 2012 में कि मायावती 111 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। लेकिन फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब घोषित तौर पर मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और 2017 में राजनीति में इन्होंने कदम रखा। वहीं देखा गया कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, इन विधानसभा चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की, और वह किस तरह से चुनावी प्रचार की कमान भी संभालते हुए नजर आए। कुछ महीने पहले आकाश आनंद ने यह तक कहा था कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कौन है वो नहीं जानते। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।